क्या आप भी ब्लड प्रेशर, हृदय विकार, कोलेस्ट्रॉल इन जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं या इसे लेने के लिए सोच रहे हैं? तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। अब देखिए, अर्जुन की छाल आयुर्वेद की एक उत्कृष्ट औषधि है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम इसके सबसे बड़े से 5 नुकसान देखेंगे। तो कौन सी 5 बीमारियों में या 5 कंडीशंस में आपने इसका सेवन नहीं करना है, और अगर आपको इसे लेना ही है तो किस तरह से आपने इसे लेना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। सबसे पहले हम अर्जुन की छाल के जो आयुर्वेदिक गुण धर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो जानेंगे, तभी जाके आप इसके फायदे और नुकसान समझ सकते हैं, अपने लिए इसे सही तरह से चुन सकते हैं। इसके गुण क्या बताए हैं? तो ये लघु और रुक्ष है, यानी इसमें हल्कापन है और रुखापन है। इसका स्वाद है कषाय रस, यानी कसेला सा इसका स्वाद है। इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। इसका प्रभाव है रिद्ध, यानी जो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो इसके प्रभाव के कारण है। शरीर के वात, पित्त, कफ इन दोषों पर अर्जुन की छाल किस तरह से असर डालती है? तो देखिए, इसका कसेला रस, हल्कापन, रुखापन, इसके कारण ये शरीर में कफ दोष को कम करती है। ठंडे तासीर के कारण ये पित्त को कम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वात दोष की। तो देखिए, ये जो सारे गुण है ये अपने आप में वात को बढ़ाने वाले हैं। वात के गुणों में आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है? तो कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः, यानी ये जो हल्कापन, रुखापन, ये जो नेचर है, ठंडापन है, ये सारे जो वात के गुण है वो सेम गुण अर्जुन की छाल में है। इसीलिए ये शरीर में वात को बढ़ाती है। आपने सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस में ये सुना होगा कि ये वात को कम करती है, पर आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में वात दोष को बढ़ाती है। कफ और पित्त इन दोषों का ये संतुलन करती है, इनका शमन करती है। तो कौन सी ऐसी अवस्थाएं है जिसमें शरीर में वात दोष बढ़ने के कारण आपको कोई तकलीफ है और उसमें अपने अर्जुन की छाल का प्रयोग नहीं करना है, वो हम जानेंगे। जिन लोगों की वात की प्रकृति है या जिनके शरीर में वात दोष की प्रधानता है और जिनको वजन बढ़ाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, वजन बढ़ाना है पर बढ़ता नहीं, उल्टा कम जल्दी हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग सही नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें हल्कापन है तो ये और ज्यादा वजन कम कराएगी। पर ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी की तरफ टेंडेंसी है और जिनको कोई हृदय विकार, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ऐसी समस्याएं है, वो लोग इसे जरूर ले, क्योंकि ये वजन को भी नियंत्रित करेगी और आपकी तकलीफों को भी कम करेगी। तो उनको ये दोनों फायदे मिलेंगे। पर अगर वजन कम है या वात बढ़ा हुआ है तो ऐसे में अर्जुन की छाल का प्रयोग आपने नहीं करना है। लेना ही है तो कैसे ले, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। आयुर्वेद में और भी ऐसी बहुत सारी औषधियां बताई हुई है जो हृदय के लिए भी बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर पे भी बहुत अच्छा काम करती है और वात को भी संतुलित रखने वाली है। तो ऐसे दूसरी औषधियों का आप सेवन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोगों ने सिर्फ अर्जुन की छाल का ही प्रयोग करना है। शरीर में जब वात दोष बढ़ता है तो वात का रुखापन बढ़ता है। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रुखापन है, यानी स्किन बहुत ड्राई है, बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या हेयर थिनिंग है, ऐसी समस्याओं में अपने अर्जुन की छाल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा रुखापन है, ये भी वात को बढ़ाती है। अब देखिए, वात बढ़ने से क्या होगा? स्किन में बहुत ज्यादा रिंकल्स आना या फिर फाइन लाइन, ये समस्याएं भी बढ़ेगी। यहाँ तक कि वात का एक और गुण है कार्ष्ण, यानी सावलापन दिखाई देगा। तो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, कोई पहले त्वचा विकार हुए हैं और उसके कारण बहुत ज्यादा मार्क्स है, त्वचा का सावलापन बढ़ा है, तो ऐसे में भी अगर आप अर्जुन की छाल का प्रयोग करते हैं तो और ज्यादा रुखापन बढ़ेगा। वात बढ़ने से वात का ये सावलापन बढ़ सकता है। तो ऐसी भी सभी समस्याओं में अपने अर्जुन की छाल का प्रयोग नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो अर्जुन की छाल कफ और पित्त के बढ़ने के कारण होने वाले त्वचा विकारों में बहुत ही अच्छी औषधि है। जैसे कि त्वचा की थिकनेस बढ़ी है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, त्वचा में जलन हो रही है, इस तरह के जो त्वचा विकार है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो हमने अपने लिए सही तरह से इसे चुनना है ताकि हमें इसके सारे फायदे मिल सके, कोई भी नुकसान ना हो। जिन लोगों को संधिवात की समस्या है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों में बहुत ज्यादा झीज यानी डीजनरेशन फास्ट हो रहा है, जिनका वजन कम है, तो ऐसे लोगों के लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग सही नहीं है। इसका स्वाद कैसा है? कसेला स्वाद है। इसमें हल्कापन, रुखापन है, ठंडापन है।
ये जो सारे गुण है वो आपकी तकलीफ को, डिजनरेशन को बढ़ा सकते हैं, तो आपने ये सावधानी जरूर लेना है। पर जिन लोगों को आमवात है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, आमदोष शरीर में बढ़ा है, कफ क्लेद है, ओबेसिटी की तरफ टेंडेंसी है, वो लोग इसे ले सकते हैं। यानी जो साम अवस्था है जिसमें आमदोष या इन्फ्लेमेशन है, उसमें आपने लेना है। लेकिन आमवात में भी ये पहली जो एक्यूट फेज है या इन्फ्लेमेशन है वो अभी कम है, अभी सिर्फ वात बढ़ा है, सिर्फ डिजनरेशन है, वेट लॉस है, तब उस अवस्था में भी अर्जुन की छाल का प्रयोग नहीं करना है। तो सोच समझ के अपनी स्थिति, अपने शरीर के दोषों का जो भी बैलेंस है उसको देखते हुए इसे लेना है। अर्जुन की छाल स्तंभन करने वाली, मल को रोकने वाली है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा लूज मोशन है, मल में खून जाता है, ऐसे लोग इसका प्रयोग जरूर करें। लेकिन जिनको हार्ड स्टूल है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल नहीं निकलता, उन्होंने इसे नहीं लेना है, नहीं तो आपकी ये कब्ज की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्टूल जो बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है वो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको हार्ड स्टूल के कारण फिशर है या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो इसे नहीं लेना है। लेकिन अगर लूज मोशन है और फिर खून निकल रहा है, मल पतला सा है, ऐसी अवस्था में आप अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन की छाल रक्त स्तंभक है, तो खून को रोकने के लिए मदद करती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसे आयुर्वेद में रक्त पित्त कहा जाता है, शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर निकलना, इसमें ये मदद करती है। महिलाओं में रक्त प्रदर की समस्या है, जैसे कि मासिक धर्म में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, स्राव बहुत दिनों तक रहना, उसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाना, शरीर में थकान होना, इस तरह की समस्याओं में ये आपको बहुत अच्छे से फायदा देगी। और इन महिलाओं को अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वजन बढ़ने की तरफ टेंडेंसी है, तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। पर ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड ऑलरेडी डिलेड है, पीरियड समय पे नहीं आता, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा कम रहता है, 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग होता है या हल्का सा स्पॉटिंग होता है और फिर फ्लो बंद हो जाता है, तो ऐसी महिलाएं अगर अर्जुन की छाल का प्रयोग करें, फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के लिए इसे ले, तो आपका पीरियड का फ्लो और ज्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपने सावधानी जरूर लेनी है। ऐसी अवस्थाओं में, यानी पीरियड का फ्लो कम है या पीरियड बहुत ज्यादा डिलेड है, तो फिर आपने अर्जुन की छाल का सेवन नहीं करना है। अब तक हमने ऐसी 5 कंडीशन या 5 अवस्थाएं देखी जिसमें आपने अर्जुन की छाल का सेवन नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपको इसको लेना ही है, इसके बाकी फायदे चाहिए, तो फिर इसे किस तरह से ले वो देखते हैं। देखिए, जनरली अर्जुन की छाल का जो चूर्ण है, इसका डोज है 3 से 5 ग्राम डिवाइडेड डोजेस में, पूरे दिन भर में आप इसे ले सकते हैं। पर अगर आपके शरीर में वात दोष की प्रधानता है, वजन कम हो रहा है, रुखापन है, तो ऐसे में आपने अर्जुन की छाल का चूर्ण कम मात्रा में लेना है। बिल्कुल 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले। आप इसे घी में मिला के ले। देखिए, घी में बहुत अच्छे से स्निग्धता है। घी शरीर में वात और पित्त, इन दोनों दोषों को संतुलित करता है, वजन बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो इस तरह से घी में इसका प्रयोग फायदेमंद रहेगा। 1 या 2 ग्राम चूर्ण अपने घी में अच्छी तरह से मिलाना है और इसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट भी आप इसे ले सकते हैं या खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी देखते हुए आपने इसे लेना है। दूसरा प्रयोग किस तरह से करें, तो आप अर्जुन की छाल का क्षीरपाक बना के ले। क्षीरपाक कैसे बनाए, तो इसके लिए आपने इसका भरड़ लेके आना है। भरड़ यानी कोर्स ग्राउंड पाउडर, मोटा पाउडर लेना है। तो भरड़ को लगभग आधा चम्मच आप ले, इसे 1 कप दूध में मिलाएं। इसमें 2 कप आपने पानी डालना है। अच्छी तरह से इसे उबलने दे, तब तक उबाले जब तक सिर्फ दूध बचे। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप 1 कप दूध और 1 कप पानी ले और इसे उबाले जब तक ये दूध बचे। और उसके बाद आपने इसे छान के लेना है और इसे घूट घूट करते हुए लेना है। सावधानी एक ही ले। अब देखिए, इसमें दूध हमने मिलाया है, तो जब भी आपका कुछ आप नाश्ता ले रहे हैं, उसमें आप कोई नमक वाली चीज ले रहे हैं, फलों का सेवन कर रहे हैं, तो इसके साथ कभी भी इस क्षीरपाक को आपने नहीं लेना है। प्रिफरेबली इसे फास्टिंग में, यानी सुबह खाली पेट ले, उसके बाद 1 से 2 घंटे का आप गैप छोड़े, उसके बाद ही अपने आपका नाश्ता लेना है। तो इस तरह से ये विरुद्ध आहार के रूप में नहीं जाएगा और आपको इसके फायदे मिलेंगे, क्योंकि दूध में भी स्निग्धता है, ये वात को कम करता है। तो दूध और घी, इसके साथ इसे लेना ज्यादा फायदेमंद है। इवन क्षीरपाक में भी आधा चम्मच या 1 चम्मच घी आप मिला सकते हैं, ताकि अर्जुन की छाल का जो वात को बढ़ाने वाला नेचर है वो इस वात को ना बढ़ाए। अर्जुन की छाल का सेवन आपने कितने दिनों तक करना है, यानी इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो देखिए, इसके ऊपर कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं है। अपने लिए सही तरह से वो कैसे सूट हो रहा है वो देखते हुए आपने इसे लेना है। जैसे कि आपने 2 से 3 हफ्ते इसे लिया, फिर आपने 8-10 दिन का गैप दे दिया, उसके बाद फिर से इसे लिया, इस तरह से आप इसे ले सकते हैं।
जिन लोगों को वात की कोई समस्या नहीं है, उल्टा कफ और पित्त की समस्या है, वो लोग थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, जैसे 2 से 3 महीने भी वो इसे चला सकते हैं। पर हमेशा अपनी प्रकृति, अपनी तकलीफ, अपनी सुटेबिलिटी इसको देखते हुए लेना सही रहेगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अर्जुन की छाल के होने वाले सबसे बड़े 5 नुकसान और इससे इन कंडीशंस में लेने का सही तरीका, इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सही ज्ञान मिल सके, वो भी अर्जुन की छाल का अपने लिए सही तरह से प्रयोग कर सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।